अभी परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सभी जगह जगह विनयांजलि हो रही है। हमने परसों विनयांजलि दी संघ में, कल भी विनयांजलि हुई, आज भी विनयांजलि है। एक विचार आया है कि आचार्य गुरुदेव की विनयांजलि साधारण नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व में आचार्य विद्यासागर को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग। आज ही मेरे पास एक संदेश आया सर्वोच्च न्यायालय के एक जस्टिस साहब, उन्होंने अपने विचार भेजे। आचार्य महाराज के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो उद्गार भेजे। तो मैंने चाहा है कि ऐसा एक काम किया जाए, एक उपक्रम किया जाए कि पूरे देश नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ जैन समाज, जहाँ जहाँ आचार्य विद्यासागर को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो जैन हो या अजैन, हर व्यक्ति 25 तारीख की एक तिथि में, जो निश्चित तिथि सब तरफ से संघ की अनुमोदना भी इस कार्य के लिए 1 बजे दिन में, या आप कहीं सुविधा से अनुसार आगे पीछे कर सके, ये विनयांजलि सभा रखे। उस विनयांजलि में समाज को शहर के, नगर के, गांव के प्रमुख स्थल पर रखे और वहाँ के गणमान्यों को आमंत्रित करें और गुरुदेव के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करें, ताकि हम उनके उस गौरव को विश्वव्यापी बना सके। लोगों को लगे कि आचार्य विद्यासागर जैन शासन के कितने, भारतीय परंपरा के और भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे, उनके लिए हमें ये बात करनी चाहिए। तो 25 तारीख को जैसे हमने संयम स्वर्ण महोत्सव में एक साथ पूरे विश्व में उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की, तो ये विनयांजलि दिवस के रूप में 25 तारीख को पूरे देश भर के लोग और दुनिया के लोग, जहाँ जहाँ के लोग सुन रहे हैं, अपने अपने स्तर पर करें। अगर आपने विनयांजलि कर भी ली है तो 25 तारीख को पुनः हमें करना है, ये प्रयास करें। और यहाँ भी उस दिन शंका समाधान का जो कार्यक्रम होगा विनयांजलि का ही होगा। जो हमारे साथ रहेंगे वो रहेंगे, जिनकी विनयांजलि हमारे पास आएगी उनको पहले से आ जाने पर उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे आप सबके बीच प्रसारित किया जाएगा। जो प्रमुख लोग होंगे, जो देश के जानी मानी हस्तियां होंगी, उनकी विनयांजलि से लोग अवगत होंगे। ये हमारे लिए एक अवसर है परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को जगत व्यापी बनाने का। कल सुधा सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, मुझे बहुत हर्ष हुआ सुनकर कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो श्रद्धा आचार्य गुरुदेव के प्रति प्रकट की है वो अभूतपूर्व है। ये उनके संस्कार का द्योतक है, लेकिन उनका संस्कार संस्कृति में परिवर्तित हो, इसलिए उन्होंने एक भाव रखा था कि आचार्य गुरुदेव को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। और ये मुझे भी अच्छा लगा और मैं आप सबसे भी कहता हूँ, इसको केवल एक दिन की चर्चा नहीं, इस चर्चा को जीवंत बनाना चाहिए और ऐसा भाव बनना चाहिए कि हमारे गुरुदेव भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत हो। यद्यपि वो तो सारे जगत के पूज्य हैं, जगत रत्न हैं, वो रत्नत्रय के धनी हैं, पर उनसे हम सबका मान बढ़ेगा, हमारी संस्कृति का मान बढ़ेगा। उनके उपस्थिति में ये दिया जाता तो मुझे पता है वो किसी भी प्रकार के मान सम्मान को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, लेकिन अब ये जो मिलेगा और ऐसा होगा तो जैन धर्म, जैन संस्कृति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि किसी संत को ऐसा सम्मान देना, ऐसा संत जो ऋषि कर्म के साथ राष्ट्र कर्म करता हो, जो राष्ट्र के उन्नयन के लिए अपने सर्वस्व को अर्पित करता हो, उसके लिए हमारे देश के कर्णधारों को चाहिए। निश्चित मुझे उम्मीद है कि मोदी जी तक ये बात जाएगी तो वो भी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अनेक बार सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है कि आचार्य गुरुदेव के प्रति मेरी गहरी निष्ठा है। तो उस निष्ठा की अभिव्यक्ति इसी रूप में की जा सकती है और मैं समझूंगा कि यही भारत सरकार की गुरुदेव के प्रति बहुत बड़ी विनयांजलि होगी। ये भी प्रयास करना चाहिए और इसे सर्वत्र प्रसारित करना चाहिए।